अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से बेलगाम की नेक्स्ट एपिसोड में अब आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट। शानी जो कि अफनान के घर काम के सिलसिले में आता है, चाबी भूला तो वही रमशा उसे देने जाती है। जब तो शानी रमशा को यहाँ पर देखकर हैरान हो गया, मगर रमशा को इल्म नहीं होता क्योंकि उसका हेलमेट होता है। अब घर गया अपनी वालदा को यहाँ पर लेकर आ गया, तो फिर इन दोनों माँ बेटे की बात होती है अलीज़े की वालदा से कि आप लोग किसी काम से आए हैं। तो शानी बताता है हम रमशा से मिलने आए हैं। ये सुनकर अलीज़े की वालदा के तो आसान खता रह जाते हैं कि रमशा तो कहती है उसके कोई रिश्तेदार नहीं, तो फिर ये सब क्या है, क्योंकि वो शानी से उसका तारुफ भी पूछ लेती हैं कि ये लोग आखिर रमशा के क्या लगते हैं। अब रमशा यहाँ पर आई कि आपसे कोई मिलने आया है। जैसे ही हॉल की तरफ आगे कदम बढ़ाया तो शानी का चेहरा देखकर हैरान रह जाती है, और फिर पीछे मुड़कर देखा तो शानी की वालदा थी। उन्हें देखकर आंखें और भी फटी की फटी रह गईं कि इन दोनों को मेरा पता मालूम हो चुका है और अब रमशा अपना झूठ छुपाए भी नहीं छुपा सकती। तो शानी की वालदा रमशा को गले से लगाती हैं, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा इस दुनिया में माँ के अलावा कोई और है नहीं, तो ये सब क्या है। अब रमशा शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि उसके पास अब कोई और जवाब ही नहीं। खैर अलीज़े की वालदा यहाँ से चली गई तो रमशा अपनी चाची को अपने कमरे में ले जाती है, और तभी वो यहाँ पर सारी हकीकत उन्हें बताएगी कि उसके साथ हुआ क्या था। वालदा भी चल बसी। शानी की वालदा जब ये सुनेंगी तो उन्हें बहुत दुख होगा। खैर इससे पहले उन्हें दुख होता, मगर यहाँ पर तो अब कासिम साहब को बहुत बड़ा धचका मिलने वाला है, बल्कि उन्हें बहुत ज्यादा दुख होने वाला है रमशा के इस झूठ की वजह से, क्योंकि अलीज़े की वालदा तो अब बढ़ा चढ़ा कर कासिम साहब को सारी हकीकत बताएंगी। अफनान को भी वो घर वापस लौटेंगे, ये हकीकत सुनेंगे उनके पैरों तले जैसे जमीन निकल जाएगी, क्योंकि कासिम साहब को रमशा पर बहुत भरोसा था। आज उनका भरोसा टूटा है। देखो रमशा, मैंने तुम पर यकीन किया, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा जैसे अलीज़े को समझता हूँ। जो सच तुम किसी और से नहीं कहना चाहती थी, मुझसे तो सच कह सकती थी। अब ये सारी बातें सुनकर अलीज़े शर्मिंदगी से सर नीचे झुका लेती हैं। तो कासिम साहब का आज दुख बहुत बड़ा है, तो वो उसे कहते हैं रमशा ये तुम्हारा सर शर्मिंदगी से नहीं झुका, बल्कि मेरा सर झुक गया। अब ये अलीज़े भी साथ ही खड़ी थी। ये सुनकर तो उसे अंदर ही अंदर से खुशी होने लगी कि कैसे अब मामू जान की नजरों में ये लड़की घिर चुकी है। अब रमशा जिसने बावर करवाया कि उसने एक बार ही झूठ बोला है, अब इससे पहले वो पूरी हकीकत बताती, कासिम साहब तो उसे झुठला देते हैं। जो शख्स एक बार झूठ बोल सकते हैं वो बार बार भी तो बोल सकता है, फिर उसका यकीन तो नहीं किया जा सकता। वो उसी वक्त रमशा की बात काटते हुए यहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं। ये हकीकत खुलने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है, मगर व्यूअर्स ये सब तो कासिम साहब के सामने आधी अधूरी हकीकत खुली है। ये तो वक्त साबित करेगा कि रमशा ने किस तरह से सफर किया, उनके बेटे की वजह से, फिर अपने रिश्तेदारों की वजह से। खैर अभी तो वो नाराज है और बहुत ज्यादा नाराज है। इस सब की वजह से रमशा भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। अब ऐसे में अलीज़े जिससे तो मौका मिल जाता है कि वो अफनान को और भड़काए। उसने अफनान के सामने रमशा का ऐसा स्केच बनाना चाहा कि ये तो बहुत बड़े इरादे से आई है, बहुत बड़ी चोरी करने आई है, छोटी मोटी चोरी करके किसी की नजर में नहीं आना चाहती। पहले किस तरह से मामू जान का एतमाद जीता, ये सारी की सारी इसकी प्लानिंग थी। मगर अफनान इस बात को सरासर झुठला देता है। मगर अलीज़े तो साफ कह देती है कि तुम उसे हमदर्दी करना छोड़ दो। अब ये सारी हकीकत सामने आने के बाद तो अफनान भी बहुत ज्यादा सोचो विचार में गुम है कि हकीकत क्या है। अब जानता तो वो रमशा को पहले से ही है, और होप सो यहाँ पर उसे रमशा की बातें भी याद आएंगी जब उसने ये कहा था कि बाप जब जिंदा होता है तो जमीन चांद सी लगती है, मगर बाप के मर जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, और अब वो घर मेरा अपना भी नहीं रहा। मगर व्यूअर्स यहाँ पर बहुत सी हकीकतें तो अब खुलना बाकी हैं। खास तौर पर वहाँ पर फाहद जिसने थप्पड़ खा लिया पहले रमशा से, तो फिर अपनी डबल बेइज्जती वो कैसे भुला सकता है, और वो चुपचाप भी नहीं बैठेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो रमशा की हकीकत खोलेगा इस अलीज़े के आगे। व्यूअर्स अभी तो बहुत से ट्विस्ट आना बाकी हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बेलगाम की आने वाली साथ में क्या होने वाला है, तो आप इस ड्रामा सीरियल की प्रेडिक्शन वीडियो हमारे चैनल पर बासानी देख सकते हैं। फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि अफनान मानेगा रमशा की सच्चाई को? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।